हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ फनी से क्वेश्चंस। जब मैं घर जाता हूँ वहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं, और जब मैं जॉब पे होता हूँ, ऑन ड्यूटी होता हूँ, तब भी कुछ लोग पूछते हैं। और कमेंट्स में बहुत लोग पूछते हैं कि सर एक बात तो बताइए। मैंने कहा हाँ, कि पुलिस की ट्रेनिंग में गालियाँ भी सिखाते हैं क्या। मैंने कहा नहीं। तो पुलिस वाले फिर इतनी गालियाँ क्यों देते हैं। मैंने कहा देखो, अब आप सब लोग ऐसा ही बनने जा रहे हो, तो आप सब लोग अब इस चीज़ को समझोगे। अगर पहले कभी किसी पुलिस वाले ने किसी को गाली दी होगी, तो आप लोग ये सोचते हो कि पुलिस वाले पता नहीं क्यों गाली देते हैं, किसी को क्यों बदतमीजी से कर पेश आते हैं। लेकिन उनको मजबूरी में आना पड़ता है, बिना उससे काम भी नहीं होता। चलो पहले तो मैं बता दूं कि पुलिस ट्रेनिंग में गाली सिखाते हैं कि नहीं। असल में क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में जो भी काम होता है वो संवैधानिक होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी सिखा रहे हैं, उसका एक शेड्यूल होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप ये सिखाओगे, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये सिखाओगे, 2 महीने तक ये सिखाओगे, 3 महीने तक ये सिखाओगे। सब कुछ शेड्यूल होता है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती हैं। और शेड्यूल में गाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये सिखाते हैं कि पुलिस का अच्छा व्यवहार कैसा हो जनता के प्रति। ये चीज़ सिखाते हैं, गालियाँ नहीं सिखाते। लेकिन वहाँ लोग सीख जाते हैं गालियाँ, क्यों? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो बच्चे की जॉब लग जाती है, वो फ्री माइंड हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ, कुछ बच्चे तो बहुत उत्पादी होते हैं जो गालियाँ देते हैं, शुरू से ही देते हैं, तो उनको देख देख के लोग सीख जाते हैं। वो गालियाँ देते हैं, फिर बदले में वो भी देते हैं, तो इस तरीके से लोग सीख जाते हैं वहाँ गालियाँ। एक कारण ही, दूसरा कारण ये होता है कि मतलब बच्चे को वहाँ इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, कि वो गाली देने पे मजबूर हो जाता है। अभी आपको बहुत अर्जेंट छुट्टी की जरूरत है, और आप गए छुट्टी के लिए, छुट्टी नहीं मिली आपको, तो आप क्या करोगे? आपके मुंह से गालियाँ निकलेगी ना। तो वो सीख जाते हैं लोग वहाँ, सिखाई नहीं जाती, सीख जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण, दो कारण नहीं हो गए, और बहुत सारे कारण हैं। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, घर वालों से दूर होता है। जब घर में होता है तो मतलब इतनी गालियाँ नहीं देता आदमी, लेकिन जब घर वालों से दूर होता है तो फ्री माइंड होता है, उसको कोई कहने वाला नहीं होता, तो वो सीख जाते हैं। हालांकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं और कुछ नहीं भी सीखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी वो होती है कि कौन क्या सीख रहा है वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि जब आप फील्ड में आ जाएंगे तब आप गाली और बदतमीजी क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न है। देखो, आप पुलिस में आने वाले हैं, आप समझ जाओगे। अब अगर हमने किसी को कुछ काम करने के लिए बोला और उसने नहीं किया, हमने एक कानूनी तरीके से कुछ काम करने के लिए किसी को बोला कि आपको ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, पुलिस किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती। उसको मजबूर किया जाता है बदतमीजी करने पे, उसको मजबूर किया जाता है गाली देने पे। जब आपकी बातें, अच्छा मैंने खुद देखा था, मैं जब ट्रेनिंग सेंटर से हम घर चले गए थे तो लॉकडाउन हो गया था, तो वहाँ पे सब दुकानें बंद का आदेश हो गया था, कोई दुकानें नहीं खोलेगा। वहाँ पे पुलिस वाले आते थे, हमारे घर के सामने भी मार्केट है, वहाँ पे आते थे। तो जब वो आते थे तो उनको दुकानें खुली हुई मिलती थी। जैसे ही उनकी गाड़ी आई तो दुकानों के शटर बंद होने लग गए, उनकी दुकानें खुली हुई मिलती थी। अब वो क्या काम करें पुलिस वाले, अब वो क्या करें? गवर्नमेंट ने आदेश दे रखा है कि दुकानें बंद करवानी है, ठीक है, और वो बंद कर नहीं रहे हैं। अगर किसी ने वीडियो बना के भेज दी कि दुकानें खुली हुई हैं, तो नौकरी किसकी खतरे में आएगी? किसको प्रॉब्लम होगी? पुलिस को। तो फिर पुलिस को उन्हें धमकाना पड़ता है, उनके साथ थोड़ा टाइट होना पड़ता है, वो तभी दुकानें बंद करेंगे। अगर नहीं होंगे तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, वो खतरे में आ जाएंगे। पब्लिक की सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी, तो सब सब लोग को दुकानें बंद करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करते, वो नहीं मानते हैं वो। अब बताइए क्या करें? फिर क्या 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 सॉल्यूशन होता है फिर इसका, बताइए। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। हमें कानून का पालन कराना होता है, तो हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना होता है। अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो कानून का पालन बहुत मुश्किल हो जाएगा, कराना नहीं हो पाएगा। आम जनता इतनी जल्दी नहीं मानती है। मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि यार बस पुलिस वाले क्यों बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन वो हर किसी को नहीं देते। अगर उन्होंने उन्होंने देखा कि कोई कानून का पालन सही तरीके से कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं उससे। और पुलिस को सिखाया जाता है ये डिपार्टमेंट में कि आपको जनता के साथ, हर किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है, बदतमीजी से पेश नहीं आना है। तो पुलिस जल्दी से, बहुत जल्दी से बदतमीजी से पेश नहीं आती। आप कभी जाइएगा किसी पुलिस वाले के पास, तो आपको डायरेक्ट वो गाली दे के नहीं बात करेगा। वो पहले आपसे आपका कान पूछेगा, आपसे प्यार से बात करेगा। अगर आपने बदतमीजी की, तब कहीं जाकर वो बदतमीजी करते हैं। तो जब उनको लगता है कि
सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तब जाके वो बदतमीजी करते हैं, इतनी जल्दी बदतमीजी नहीं करते वो। कोई सज्जन है, कोई सम्मानजनक सम्मानित आदमी है समाज का और एक अच्छे तरीके से रह रहा है, तो उसको बदतमीजी क्यों करेंगे वो? जो खुद बदतमीज हैं समाज में, जो खुद कानून का पालन नहीं करते हैं, जो खुद कानून तोड़ते हैं, उनको भी शुरू में प्यार से समझाया जाता है, और अगर नहीं मानते तब उनके साथ बदतमीजी होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब पुलिस हर किसी के साथ बदतमीजी करे, ऐसा कुछ नहीं है। बदतमीजी केवल उसके साथ होती है जो खुद बदतमीज होता है। एक सम्मानित पुरुष के साथ कभी बदतमीजी नहीं होगी, ये आप सब लोगों को भी पता है, आम जनता को भी पता है। पुलिस में के साथ बहुत सारी बाउंडेशन होती हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस फ्री हैंड है कुछ भी कर सकती, नहीं। जब शरीर पे वर्दी डालते हैं ना हम, वर्दी डालते ही हमारे अंदर एक अलग सी सोच उत्पन्न हो जाती है। जब हम सिविल में होते हैं, मतलब सिविल ड्रेस में होते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वर्दी शरीर पे होती है ना, तब हमारे साथ बहुत सारी बाउंडेशन आ जाती हैं कि अब हमें ये नहीं करना है, अब हमें वो नहीं करना है, अब हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी बाउंडेशन हो जाती हैं। अगर हम किसी को धमका रहे हैं, और मतलब धमकाने का मतलब अगर हम किसी को समझा रहे हैं स्ट्रिक्ट तरीके से, लोग उसको अक्सर धमकाना बोल देते हैं। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, किसी ने वीडियो बना ली कि देखो पुलिस वाले कितने बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और उनको उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि ये कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको कराने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, और वो वीडियो वायरल हो जाती है, पुलिस वाले बदनाम हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुलिस वाले जेल तक भी गए हैं इस चीज़ के लिए कि आप कानून का पालन नहीं करते हैं, आप पब्लिक से अच्छे से पेश नहीं आते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि बदतमीजी करना उनके कोई खून में नहीं है, उनको कोई शौक नहीं है, उनको कराई जाती है बदतमीजी, मजबूर किया जाता है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि क्यों पुलिस इतना स्ट्रिक्ट होती है। अभी मैं कल थाने में था, तो कल एक थाने में आया एक आदमी, तो उसके मुंह में ब्लेड था, यस ब्लेड था उसके मुंह में, और वो कह रहा था कि मुझे 500 रुपये दो, पुलिस से पैसे कह रहा था, मुझे 500 रुपये दो, मेरा पर्स खो गया है, मेरा वो हो गया। तो पुलिस ने कहा कि तूने हमें दिए हैं क्या जो हम तुझे देंगे? तो उसने मुंह से ब्लेड निकाला और गर्दन पे रख लिया, सच में गर्दन पे रख लिया, वो कह रहा मैं यहाँ अभी मर जाऊंगा। अब बताइए पुलिस ऐसे सिचुएशन में क्या करे? पुलिस उसके पास जाती है तो तुरंत वो एकदम एक्टिव हो जाता है गर्दन काटने के लिए, हाथ काटने के लिए। अब बताइए क्या करें? ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं पुलिस स्टेशन में। अब उसे गाली ना दे, बदतमीजी ना करे, तो फिर क्या करें बताइए आप? तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, फिर उसको कुछ पैसे दिए, उसको वहां से भेजा, फिर वहां से बहुत ज़बरदस्ती करके भेजा। तो हर तरीके के लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं यार, हर तरीके के लोगों को, हर किसी को समझाने का तरीका अलग होता है। जो कि अच्छा आदमी है, अच्छा नागरिक है, उसको समझाने का तरीका देखो अलग होता है। ये बात हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और जो बदतमीज होता है, शुरू से बदतमीज है, तो उसको कैसे समझाना, ये पुलिस भी अच्छी तरीके से जानती है। बस पब्लिक ये समझती है कि पुलिस ज़्यादा बदतमीजी करती है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ गए होंगे पुलिस क्यों बदतमीजी करती है। उनकी मजबूरी होती है भाई। अभी सपोज करिए आप जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, कानून ये है कि विदाउट हेलमेट आपका चालान कटेगा और आपको सज़ा मिलेगी। आप जा रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको रोका, आप रुके, उसने पूछा हेलमेट कहाँ है, कह रहा घर पे है। अरे हेलमेट घर पे रखने के लिए होता है क्या? ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। अब वो क्या क्या करेंगे? अब वो कहते चलान मत करिए सर। अगर चलान क्यों ना करें बताओ? अब उससे कुछ बात बोल दो तो फिर कि पुलिस बदतमीजी करती है, पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है। अब आप सब लोग आ रहे हो ना डिपार्टमेंट में, तो आप सब समझ जाओगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी सोच पुलिस के लिए एकदम डाइवर्ट हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, पहले मेरी सोच बहुत अलग थी पुलिस के लिए, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से मेरी सोच बहुत अलग हो गई। मैंने जब से डिपार्टमेंट में देखा कि क्यों लोग बदतमीजी करते हैं, क्यों लोग मजबूर हो जाते हैं, तो मेरी सोच एकदम डाइवर्ट हो गई, यू टर्न ले लिया मेरी सोच ने। अब मुझे समझ में आता है कि पुलिस वाले ऐसा क्यों करते। तो आप आइए, आप भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। और हाँ, कुछ अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछते रहिएगा।
वीडियो मेरी कमेंट के बेस पे बनती है, कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके उसी के बेस पे वीडियो बनती है मेरी। तो अगर कुछ और भी कुछ जानना है आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।